एक ऐसा कानून जो भारत के आने वाले 100 सालों की बिजली तय कर सकता है, लेकिन साथ ही कई बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। साल 2047 जब भारत आजादी के 100 साल पूरे करेगा, क्या तब देश परमाणु ऊर्जा से रोशन होगा या फिर हम किसी बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं? खबर क्या है, आइए जानते हैं। संसद के दोनों सदनों ने एक नया कानून पास कर दिया है, शांति विधेयक 2025। पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी शांति बिल 2025। सरकार का दावा है 2047 तक भारत 100 गीगावाट परमाणु बिजली पैदा करेगा। इससे प्रदूषण घटेगा, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता आएगी और देश तेजी से तरक्की करेगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये कानून जितना चमकदार दिखता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। अब समझते हैं कि परमाणु ऊर्जा होती क्या है। परमाणु के अंदर बहुत ताकत छिपी होती है। जब यूरेनियम जैसे परमाणु टूटते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है और उसी गर्मी से भाप बनता है, टरबाइन घूमती है और बिजली पैदा होती है। मतलब तरीका वही है, बस कोयले की जगह परमाणु इस्तेमाल होता है। इसके फायदे क्या है, आइए उस पर भी बात करते हैं। परमाणु ऊर्जा से प्रदूषण बहुत कम होता है, लेकिन 24 घंटे बिजली मिलती है। बारिश, धूप या हवा पर निर्भरता नहीं रहती। लेकिन भारत आज कहाँ खड़ा है? आज भारत में सिर्फ 3% बिजली परमाणु ऊर्जा से बनती है। कुल क्षमता करीबन 8,780 मेगावाट है, जबकि अमेरिका में लगभग 19% है, फ्रांस में 65% से ज्यादा है और चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सरकार कहती है अगर भारत को तेज आर्थिक विकास चाहिए तो 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य पूरा करना है और ऊर्जा आयात कम करना होगा। तो परमाणु ऊर्जा जरूरी है, तो फिर विवाद क्यों है? अब तक भारत में परमाणु सेक्टर सिर्फ सरकार के हाथ में था, निवेश कम था, प्रोजेक्ट धीमे थे। सरकार अब निजी और विदेशी कंपनियों को लाना चाहती है। ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा कहते हैं कि बिना निजी निवेश के 100 गीगावाट का सपना पूरा करना मुश्किल है। विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता है सुरक्षा। इतिहास हमें डराता है, चेरनोबिल, फुकुशिमा, एक छोटी सी गलती और पूरी पीढ़ी तबाह। विपक्ष कहता है अगर परमाणु हादसा हुआ तो कंपनियों की जिम्मेदारी सिर्फ $410 मिलियन तक ही होगी। आम आदमी सीधे केस भी नहीं कर सकता है, शिकायत सिर्फ सरकार या रेगुलेटर ही करेगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर सवाल उठाते हैं, जब फुकुशिमा की सफाई में $180 अरब लगे तो इतनी कम जिम्मेदारी क्यों? एक और बड़ा सवाल है परमाणु कचरा। परमाणु कचरा हजारों साल तक खतरनाक रहता है। सरकार का जवाब है भारत IAEA के सभी नियम मानता है। देश का न्यूक्लियर सेफ्टी रिकॉर्ड मजबूत है। अब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। भारत ने परमाणु पनडुब्बी तक खुद बनाई है। तो आखिर सच्चाई क्या है? आज दुनिया के 31 देशों में से 416 परमाणु रिएक्टर चल रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस सब इसी रास्ते पर है। भारत भी इसी लीग में शामिल होना चाहता है। लेकिन असली सवाल यह है कि परमाणु ऊर्जा चाहिए या फिर नहीं। ये सवाल अब पीछे छूट चुका है। असली सवाल है कि क्या सुरक्षा के नियम पूरी तरह सख्त हैं? क्या कंपनियों की जवाबदेही तय है? और क्या आम जनता के अधिकार सुरक्षित है? अगर जवाब है हाँ, तो शांति विधेयक भारत को ऊर्जा महाशक्ति बना सकता है। और अगर जवाब है नहीं, तो ये शांति भविष्य का सबसे बड़ा संकट बन सकती है। फैसला अब सिर्फ संसद का नहीं है, देश के भविष्य का भी है। आपके इस पूरे वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।